मनीष जी, गीता को, इसमें हम एक मानते तर्क हैं दिया कुरान जाता है, को। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम चर्चा करते हैं और बिल्कुल हर पहलू पे चर्चा है। एक तर्क ये दिया जाता है कि इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो तो एक समान लागू है, बाकी सब धर्मों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, शादियों को लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर, तो वो सबको मानने का अधिकार है। क्रिमिनल लॉ तो एक है, अगर कोई अपराध करता है तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उसको हमारे देश का कानून एक तरह से ही लागू होगा। लेकिन जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, ये भी तो एक सोसाइटी होती है जिसमें अलग अलग धर्मों को अलग अलग प्रथाएं मानने का अधिकार होता है। एक कहती है कि नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, परंपराएं, हमारी मान्यताएं एक हो जाए, तो ये भी तो एक बहस का मुद्दा है ना। बिल्कुल बहस का मुद्दा है। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जरा मुझे एक बात बताइए कि जो 3 तलाक का कानून था वो एक धर्म और परंपरा का विषय था या आपराधिक श्रेणी में आता था? कितनी महिलाएं, कितनी बेटियां सड़कों पर जाती थी, थानों के भीतर में गुहार लगाती थी कि दाल में नमक कम हो गया, इस पर उनको फोन पर 3 तलाक दे दिया गया। इसको आप क्या मानते हैं? आपराधिक मानते हैं या इसको आप परंपरा मानते हैं? कितनी बेटियों को इसलिए 3 तलाक दे दिया गया कि नहीं उन्होंने कपड़े ठीक से नहीं पहने, इसलिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया और 3 तलाक दे दिया। इसको आप आपराधिक मानते हैं या इसको धर्म और परंपरा मानते हैं? ये नहीं हो सकता। ये बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है, कोई गीता या कुरान की बात नहीं है। गीता को हम मानते हैं, गीता हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन बाबा साहब का संविधान उससे भी ऊपर है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी गीता या कुरान से नहीं चलेगा। और इसलिए अगर आप मानते हैं कि इस देश के नागरिक हैं तो आपको समर्थन करना चाहिए। आपको क्या विरोध है? और ये तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि राज्यसभा के भीतर अगर कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ रहे हैं बिल को, तो वहां पर भी उनको रोकने की कोशिश होती है। आप कहते नहीं ये बिल नहीं पेश कर सकते। अरे बाबा साहब ने अधिकार दिया है, बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है, और कुछ लोग इतने बेचैन क्यों हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ठीक है। उनको